आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू मॉरल टॉक्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह ट्यूटोरियल क्लास 6 से क्लास 10 के बच्चों के लिए है। इसके अलावा वैसे कैंडिडेट जो कि जनरल एग्ज़ाम एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये ट्यूटोरियल उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, what are the real life example of quadrilateral, types of quadrilateral and properties of different types of quadrilateral। अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज को भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल अराउंड अस, क्या हमारे चारों तरफ ऐसे शेप्स हैं जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, जैसे कि डोर हो गया, जैसे कि फ्लोर का टाइल हो गया, जैसे कि काइट हो गया, जैसे कि ब्रिज फ्रेम हो गया। फ्रेंड्स, ये सारे शेप्स क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। तो हम ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। पॉलीगन विद 4 साइड इज ए क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें 4 साइड है, 4 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन क्लोज्ड है, तो ये पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। उसके अलावा इसमें 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स और 2 डायगोनल्स भी होते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। क्या ये डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का है? तो आप देखेंगे फ्रेंड, इसमें 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। क्योंकि ये पॉलीगन 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, तो फ्रेंड्स ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें वर्टेक्स कितने हैं? आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें 4 वर्टिसेज हैं। कैसे? वर्टिसेज ए, वर्टिसेज बी, वर्टिसेज सी और वर्टिसेज डी। तो फ्रेंड्स, ये 4 वर्टिसेस से बना हुआ है, इसलिए इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें 4 एंगल्स भी हैं, एंगल बी ए सी, ए बी सी, बी सी डी और ए डी सी। और 2 डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ए सी एंड डायगोनल बी डी। फ्रेंड्स, डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में देखिए, एक अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है फ्रेंड्स? सी। तो ए और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए सी को हम एक डायगोनल्स बोलेंगे। उसी तरह से बी डी भी एक डायगोनल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्वाड्रिलेटरल को 6 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला ट्रेपेजियम, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रॉम्बस, पांचवा स्क्वायर एंड छठा काइट। तो ये हो गए फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स। अब हमें एक एक करके इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है। स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम से। फ्रेंड्स, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बाकी अदर पेयर नॉन पैरेलल होता है। वो पैरेलल हो भी सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में कि साइड ए और साइड बी क्या है? पैरेलल है। इन दोनों साइड्स को बेसिस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। बाकी नॉन पैरेलल साइड्स भी इसमें हैं जिनको हम लेग्स कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पैरेलल साइड के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ट्रेपेजियम का हाइट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसमें ये सीखा कि ट्रेपेजियम के बेसिस किसे कहते हैं, लेग्स किसे कहते हैं और ट्रेपेजियम का हाइट कैसे निकालते हैं। अब अगला टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। फ्रेंड्स, एक बोनस पॉइंट है, हमने ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। दैट मीन्स ट्रेपेजियम के सारे प्रॉपर्टी तो उसमें है ही, साथ में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसका नॉन पैरेलल साइड क्या है? इक्वल है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। क्योंकि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए ट्रेपेजियम है। बाकी अदर नॉन पैरेलल साइड, बाकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी,
वो यहाँ पर इक्वल हैं। पैरेलल साइड्स तो इसमें है ही, ए बी पैरेलल सी डी है, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी वो इक्वल है, लेग्स इक्वल हैं। बेस पैरेलल हैं और लेग इक्वल हैं। लेग्स इक्वल होने के कारण हम इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसके साथ एक पॉइंट ये भी है फ्रेंड कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स वो एंगल जो बेस पे बनते हैं, जैसे ए बी बेस है उस पर एंगल ए और बी बना हुआ है तो ए और बी एंगल इक्वल होगा। उसी तरह से बेस डी सी पे एंगल बना हुआ है, एंगल डी और एंगल सी वो इक्वल होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों। अब आते हैं फ्रेंड्स ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक स्ट्रेट साफ सीधा सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। दैट मीन्स आपके पास जो बेसेज हैं ए और बी उसको आपको जोड़ना है और उनके बीच के डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़े बिना आप स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल on both साइड ऑफ वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ साइड ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। दैट मीन्स ए डी शुड बी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी शुड बी पैरेलल टू डी सी, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये तो हो गया पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी जिसको हम पैरेललोग्राम का डेफिनेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ए डी बी सी के इक्वल होगा और ए बी सी डी के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है फ्रेंड, एंगल सी। उसी तरह से एंगल बी किसके अपोजिट होगा, एंगल डी के, इसलिए एंगल बी और डी भी इक्वल होंगे। फ्रेंड्स पैरेललोग्राम का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ए सी और बी डी, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि डायगोनल्स ए सी और बी डी जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका मिड पॉइंट बन जाएगा। दैट मीन्स ए सी और बी डी ओ पे मिल रहे हैं तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, रूफ और बेस पैरेलल है और दोनों साइड्स के वाल भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। फ्रेंड्स ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। जो प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के हैं वो सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी होंगे। तो हमने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ा था फ्रेंड कि ये इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड कि पैरेललोग्राम के स्टेट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते ही आपको रेक्टेंगल के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब रेक्टेंगल के एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं जो इसे स्पेशल पैरेललोग्राम बनाता है। और वो पहला प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ये सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी ये है फ्रेंड्स कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल होगा। अच्छा, अगर कोई पूछता है फ्रेंड्स कि रेक्टेंगल ए बी सी डी के डायगोनल्स क्या एक दूसरे को ओ पर बाइसेक्ट करेंगे, इसका रिप्लाई क्या होगा, इसका रिप्लाई होगा यस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसलिए तो फ्रेंड्स रेक्टेंगल के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। आप ये सारे शेप्स को देखिए, ये रेक्टेंगल शेप के हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, और आप देखेंगे कि वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है फ्रेंड्स। ये 90 डिग्री का एंगल बनना इसे रेक्टेंगल बनाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक रोम्बस है। रोम्बस भी स्पेशल पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस में हैं, लेकिन रोम्बस को स्पेशल क्या बनाता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है रोम्बस के जो कि हम यहाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये सारे ट्यूटोरियल में रोम्बस के सारे प्रॉपर्टीज को मेंशन न करके जो इसके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो मेंशन कर रहा हूँ। बाकी जो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें भी रोम्बस में भी होगा ही। So rhombus is also parallelogram, and rhombus inherit the properties of parallelogram. What are the extra properties of rhombus? First, all sides of rhombus are equal. That means AB will be equal to BC, will be equal to CD, and will be equal to AD. At the same time, diagonals of rhombus bisect each other perpendicularly. That means AC and BD ये दोनों diagonals एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, और वहाँ वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दैट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, एंड एंगल ए ओ डी, बी ओ सी, ए ओ बी एंड डी ओ सी पॉइंट ओ पे जो एंगल्स बनेंगे डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे वो 90 डिग्री के बनेंगे। फ्रेंड्स ये है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रोम्बस। जैसे रोड बोर्ड का जो सिग्नल होता है वो देख सकते हो आप। ये जो बालकनी का स्ट्रक्चर है ये है ना, ये सब सिंबल्स रोम्बस शेप्स के हैं। ये रोम्बस क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि इनके अपोजिट साइड इक्वल हैं, सॉरी अपोजिट साइड पैरेलल हैं, और इनके सारे साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये रोम्बस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है फ्रेंड स्क्वायर। स्क्वायर भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल है, स्पेशल रेक्टेंगल है, इसलिए सारे रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो फ्रेंड्स कि रेक्टेंगल प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है पैरेललोग्राम के, और स्क्वायर प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है रेक्टेंगल के। तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होंगे वो सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होंगे, और जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होंगे वो सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होंगे। चलिए स्क्वायर में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, जैसा कि रोम्बस के केस में था। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी होगा। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ओ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनेंगे ए ओ बी, ए बी ओ सी ओ डी और ए ओ डी ये 90 डिग्री के होंगे, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। दैट मीन्स ए इक्वल टू ओ सी, बी इक्वल टू ओ डी। तो फ्रेंड्स ये हो गया स्क्वायर का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो कि इसे स्क्वायर बनाता है। फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है ना, इसी को यूज़ करके आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है, ये डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या नहीं है, तो पहले फ्रेंड्स आप ये डिसाइड करो कि वो एक पैरेललोग्राम है, फिर आप वो डिसाइड करो कि वो रेक्टेंगल है, और यदि वो रेक्टेंगल प्रूव हो गया तो फ्रेंड्स फिर ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिए हैं उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आपने उसमें डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये है रियल लाइफ ऑफ एग्जांपल ऑफ स्क्वायर। आप यहाँ देखोगे कि ये कैरम बोर्ड है। ये कैरम बोर्ड को हम स्क्वायर क्यों कहेंगे फ्रेंड्स? इसे हम रोम्बस क्यों नहीं कहेंगे? फ्रेंड्स हम इसे स्क्वायर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके ऑल साइड्स तो इक्वल हैं ही, साथ में जो वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो फ्रेंड्स क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनने वाला प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल का है, तो सबसे पहले 90 डिग्री एंगल वर्टेक्स पे बन गया तो ये रेक्टेंगल हो गया।
लेकिन इसके साइड्स भी इक्वल हैं। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें है जिसकी वजह से आप इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे स्क्वायर कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की ओर, जो कि काइट है। फ्रेंड्स, काइट्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, नॉट अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है फ्रेंड्स वैसे साइड जिसका कॉमन वर्टेक्स हो। दैट मीन्स आप देखोगे कि ए बी और ए डी ये दोनों साइड्स का एक कॉमन वर्टेक्स ए है, तो साइड ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। और क्वाड्रिलेटरल काइट के केस में ये साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए बी ए डी के इक्वल होगा, द सेम वे बी सी सी डी के इक्वल होगा। काइट का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये भी फ्रेंड्स कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी 90 डिग्री के होंगे। तो ये था प्रॉपर्टी का काइट का फ्रेंड्स। हम काइट का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायमंड शेप्स यहाँ दिख रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो है वो काइट क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं फ्रेंड्स। आप ऊपर के दोनों साइड्स को देखिए वो इक्वल हैं और नीचे के दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये एक परफेक्ट काइट का एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। हमने फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।